हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे जेन्युइन ट्रिक टू टेक प्री अप्रूव्ड ऑफर फॉर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। सो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जेन्युइनली मैं आपको जेन्युइन ट्रिक बताने वाली है। इसे आप ट्रिक बोलिए या प्रोसेस बोलिए, जो भी आपका मन करे वो बोल सकते हो, लेकिन ये एक एग्जैक्ट या फिर ट्रू प्रोसेस है। जो आप करोगे तो आपको वहाँ से कॉल बैक आ जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी ऑफ़र रहेगा तो आपको कॉल आ जाएगा, अगर ऑफ़र नहीं रहेगा तो वो उनकी साइड से ऑफ़र आपको देंगे। अगर आप एलिजिबल रहोगे तो ऑफ़र आपको देंगे, उसके बाद आपको कॉल आएगा कि आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर कॉल नहीं भी आया तो आप अपने नेट बैंकिंग में जा कर के चेक कर सकते हो कि आपको ऑफ़र आया या नहीं आया। सो ये उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने इसके पहले कभी प्री अप्रूव्ड ऑफ़र के लिए या फिर इसके पहले कभी भी ये अप्लाई नहीं किया है क्रेडिट कार्ड के लिए, उन कस्टमर्स के लिए नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, डिक्लाइन हो गया है, उन कस्टमर्स के लिए ये नहीं है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मैंने भी ट्राई किया था। देन क्या हुआ था ना कि मुझे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना था नहीं करना था, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो मैं क्या कर रही थी, मेरे नेट बैंकिंग में जा कर के मैंने लॉगिन किया एंड थोड़ा सा प्रोसेस भी किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, सो मैं बैक आ गई। सो उसी सेम डे मुझे कॉल आया कि आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस किया था। सो मुझे बताया गया कि आप एलिजिबल नहीं हो। उस टाइम मैं एलिजिबल नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि आप जब एलिजिबल रहोगे तो फिर आपको हम कॉल बैक कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। देन उसके दूसरे या तीसरे दिन मुझे वापस से कॉल आया कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो, आपको ये ऑफ़र है। बट उस टाइम पे मुझे उनको मेरा कोड, इट मीन्स हमारा वहाँ कोड जाता है ना जब हम कोई चीज़ अप्लाई करते, तो मुझे उनको वो कोड नहीं देना था। मुझे किसी मेरे जो भी कलीग वगैरह थे उनको कोड देना था या फिर किसी का भी कोड नहीं डालना था। सो इशू ये था। और ये भी बोला जाता है कि जिन भी एम्प्लॉयज़ का कोड जाता है, अगर कोड डालते हैं तो जो 1500 का अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर मिलता है वो नहीं मिलता है। सो इसलिए भी मैं ट्राई करना चाह रही थी कि जेन्युइनली मुझे वो गिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन मेरी लक ना, इतनी बैड लक है कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। कुछ 1 वीक से ज़्यादा हो गया मुझे। अभी कुछ कल या परसों मुझे मैसेज आया कि एक्चुअली मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ। सो लाइन पे रहिए। क्रेडिट कार्ड, यस, आप यहाँ देख पा रहे हो, वी हैव कंप्लीटेड प्रोसेसिंग योर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ऐप एंड ये रेफरेंस नंबर है, इट मीन्स एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। फॉर डिटेल्स प्लीज़ विजिट। सो आई थॉट कि आफ्टर 2 डेज़ मुझे क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा, लेकिन नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या स्टेटस है। इस लिंक पे मैंने क्लिक किया, ये गूगल क्रोम पे गई, अब ट्रैक योर एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड। अब मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ। सो मैं ये फिल कर लेती हूँ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखा रहा है। फ़िलहाल मुझे नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखा रहा है। इसके पहले जब मैंने चेक किया था तो डिक्लाइन दिखा रहा था। अब ये क्या ट्रैकिंग रिकॉर्ड के लिए इन लोगों ने क्या प्रोसेस बताया है वो कोई आपको बता नहीं सकता। यहाँ मैं खुद क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में वर्क करके मैं परेशान हो सकती हूँ। मुझे खुद स्टेटस पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या होता है, बिकॉज़ हमारे साथ भी यही होता है। फॉर्म्स लेकर के हम आगे प्रोसेस के लिए डाल देते हैं, फिर कस्टमर्स हमसे फॉलोअप लेते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं कि मैडम मेरा क्रेडिट कार्ड कब तक प्रोसेस होगा। सो फ़िलहाल मैं खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अभी इसके पहले मैंने देखा था डिक्लाइन दिखा रहा है, अभी नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखा रहा है। पता नहीं क्या इशू है। सो जो भी है, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। डिक्लाइन दिखा रहा था तो आई थॉट कि नहीं मिलेगा। अभी नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखा रहा है तो अब पता नहीं, मिल भी सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का सुना है कि पहले डिक्लाइन दिखाता है, नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखाता है, फिर कभी कभी मिल भी जाता है। सो जब डिक्लाइन दिखा रहा था मुझे तो वहाँ पे कुछ क्रेडिट स्कोर भी लिखा था। तो आई थॉट कि मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो ज़ीरो है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकते हो। सो वहाँ पे जाकर के आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। देन मैंने भी मेरा चेक किया तो वहाँ पे ज़ीरो था, बिकॉज़ मैंने इसके पहले कोई लोन वगैरह कुछ लिया नहीं था, इसलिए मेरा कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं है। सो फ़िलहाल ये वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको अगर प्री अप्रूव्ड ऑफ़र नहीं है तो आप कैसे ये ऑफ़र ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको आपके नेट बैंकिंग में जाना है, या फिर अगर आपके पास लिंक है जहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो तो वहाँ जा सकते हो। अगर लिंक पे नहीं हो तो आप जो एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जा करके अप्लाई एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, वहाँ से भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सो मैंने मेरा जो एचडीएफसी का नेट बैंकिंग है मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। ओके, सो लॉगिन कर तो लिया था लेकिन ये पेज चला गया है। सो देखते हैं कहाँ है।
नो रिकॉर्ड फाउंड, यस। सेशन एक्सपायर्ड हो गया है, सो वापस री लॉग इन करना पड़ेगा मुझे। कितनी बार ले रहा हूँ, 163, ठीक है। री लॉग इन किया, नाउ पासवर्ड पुट किया, अभी ये लॉगिन हो गया है। सो अभी भी मुझे यहाँ पे ये देखिए आप क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र दिखा रहा है अप्लाई करने के बाद। इनफैक्ट अप्लाई जिसने किया उसको तो नहीं दिखाना चाहिए ना, वो इस भ्रम में तो नहीं रहेगा कि आप क्रेडिट कार्ड उससे भी मिल रहा है या फिर क्या प्रोसेस है, क्या बोल सकते हैं अभी। देन आप या तो ऑफ़र में जा सकते हो अगर आपको क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है। ऑफ़र में जाने के बाद, अच्छा ऑफर्स में जो, हाँ ऑफर्स में भी मुझे दिखा रहा है। सो ऑफर्स में जाने के बाद आपको गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। ये रेड में दिख रहा है ना गेट इट नाउ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हुआ। पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ नीचे भी देख पा रहे हो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर गिफ्ट वाउचर्स द कस्टमर्स हैज़ टू मीट द 2 क्राइटेरिया मेंशंस। ये आप जब क्लिक करोगे तो ये आप देख लेना, ये आपको बताया जा रहा है कि 30,000 स्पेंड करोगे 90 डेज़ में 50,000 1 लाख। सो आपका जो भी क्रेडिट कार्ड रहेगा, ये क्लासिक कार्ड, प्रीमियम कार्ड, सुपर प्रीमियम, तो वो लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है अदर वीडियोज़ में। सो HDFC बैंक कस्टमर जो बॉक्स पे लिखा है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वापस अपना कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर पुट करना होगा। सो मैं मेरा कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट कर देती हूँ, यस। सो आपको कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर और ये कैप्चा पुट करना, टाइप द कोड शोन, सो केस सेंसिटिव। सो आपको पता है ये कैप्चा किस लिए यूज़ किया जाता है? ये कैप्चा इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब तक आप कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर डाल करके ये कैप्चा पुट करते हो उतने टाइम में ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को जाती है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो ये कैप्चा पुट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। सो मैं लॉगिन कर देती हूँ। सो मैंने कैप्चा पुट कर दिया है, मोबाइल कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा पुट किया है। देन वापस से मुझे मेरा कस्टमर का पासवर्ड मांग रहा है। वापस से पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर दिया है मैंने। अब मैं आती हूँ सेम पेज पे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे वापस प्रोसेस करने के लिए नहीं बता रहा है। हैंस वी विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस विद द करंट एप्लीकेशन, ट्रैक द स्टेटस ऑफ योर सबमिटेड एप्लीकेशन। सो इस पर वापस मैं क्लिक कर देती हूँ, देखती हूँ इस साइड से क्या दिखा रहा है। देन वापस से मुझे मेरा मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करने के लिए पूछ रहा है। सो एक बार वापस ट्राई करती हूँ इस बार क्या दिखाता है। सो आप लोग ये देख लीजिए वापस, अब ये रेफरेंस नंबर के साथ डिक्लाइन दिखा रहा है। सो इट मीन्स मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। क्या कर सकते हैं, वैसे भी मैं यूज़ क्या करती क्रेडिट कार्ड का, जस्ट एक शौकिया तौर पे लेना था कि मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है। नाउ व्हाट आई कैन डू। सो अगर मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो मुझे मेरा जो सिबिल स्कोर है उसे बिल्ड करना पड़ेगा। सो जिन किसी को भी क्रेडिट कार्ड चाहिए रहता है ऑलरेडी उनका सिबिल स्कोर रहता है, ये कुछ ना कुछ तो रहता है, एटलीस्ट ज़ीरो तो नहीं रहता है जैसा कि मेरा है, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है। और एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, सिबिल स्कोर का रीज़न बताया गया था। एंड अगर आपको एग्जैक्ट रीज़न जानना है तो मैंने भी, जैसे आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कस्टमर सर्विस पे कॉल करके पूछिए कभी कभी, अगर कुछ नहीं पता होता तो वो लोग भी डायरेक्टली यही बोलते हैं कि वो स्टेटस नहीं बता सकते, लेकिन उसने बस ये बताया मुझे कि आपका जो एड्रेस है वहाँ पे आपको ये रीज़न का लेटर आ जाएगा। सो डोंट नो लेटर आएगा नहीं आएगा, बट इतना पता है कि रीज़न का मेल आता है, बट मुझे अभी तक कोई मेल कन्फर्मेशन नहीं आया है। तो देखते हैं मेल कन्फर्मेशन आता है या नहीं आता है। सो फ़िलहाल ये वीडियो इस टॉपिक पे था कि अगर आपको कोई प्री अप्रूव्ड ऑफ़र नहीं है और आपको जेन्युइनली ये HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको जस्ट इतना करना है, आपके नेट बैंकिंग पे लॉगिन करना है। एंड वहाँ पे लॉगिन करने के बाद में जब आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई का पेज दिखाएगा तो आपको कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर और वो कैप्चा पुट करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद वापस से अपना पासवर्ड डाल करके आगे का प्रोसेस पूरा नहीं करना है। अगर आपको आगे प्रोसेस दिख भी रहा है तो फिर भी आपको आगे प्रोसेस करना नहीं है, जस्ट कैप्चा डाल के वापस से नेट बैंकिंग लॉगिन करके उस पेज को वापस से हटा देना है। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है, प्री अप्रूव्ड ऑफ़र नहीं होता है ना, आप पूरा प्रोसेस कर देते हो, किसी कस्टमर का ऑफ़र नहीं होता है फिर भी प्रोसेस हो जाता है, और किसी कस्टमर का ऑफ़र नहीं होता है फिर भी प्रोसेस होने के बाद भी मिल जाता है। जैसे एक और वीडियो में मैंने बनाया कि जिन कस्टमर्स का भी सैलरी अकाउंट है उनका मिल जाता है। सो हाँ, मेरा भी सैलरी अकाउंट है लेकिन मेरा सिबिल स्कोर ही अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे मिला नहीं। सो क्या कर सकते हैं अभी।
सो प्लीज़ ये ट्राई कीजिए। ये कुछ भी अड़ता भरता नहीं बता रही हूँ मैं, ये जेन्युइनली ट्राइड है, टेस्टेड है एंड नॉर्मली यही किया जाता है। बिकॉज़ जब हम यहाँ पे पुट करते हैं ना, ये जो कैप्चा पुट करते हैं उसका यही रीज़न है। और ये कैप्चा पुट करने का रीज़न जो ब्रांच में जो एमडीज़ होते हैं ना, ब्रांच मैनेजर्स, बीएम्स, उन्होंने मुझे बताया। और इसका खुद का मैं एक जीता जाता एग्ज़ाम्पल हूँ आपके सामने। मैंने भी ये ट्राई किया, प्रोसेस किया, सेम डे मुझे कॉल आया। और नहीं ऑफ़र था फिर भी कॉल आया, बिकॉज़ मुझे 2 व्हीलर लोन का ऑफ़र था। सो वो तो मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। फिर वापस 2-3 दिन के बाद कॉल आया कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आ गया। एक्चुअली क्या है ना, मैंने तुरंत अप्लाई किया, वापस मैं बैक गई और वापस से मुझे मन किया कि मैं वापस जाती हूँ, देखती हूँ मेरे को वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब मैं वापस गई ना, तो मुझे तुरंत ही दिखाने लगा। ऐसा भी होता है हाँ। तो एक बार आप कर लीजिएगा सेम डे ना, आप जा कर के ऑफ़र सेक्शन में चेक कीजिए, आपको ऑफ़र नहीं है तो ये ट्रिक अप्लाई कीजिए। और उसके बाद सेम डे में 4-5 घंटे के बाद आप वापस नेट बैंकिंग लॉगिन कीजिए और ऑफ़र सेक्शन में जाए, आपको क्रेडिट कार्ड शो करेगा अगर आप ऑफ़र के लिए एलिजिबल होगे तो। सो अगर आपको क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है, नहीं हो रहा है ये करने के बाद में, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। बिकॉज़ मुझे जानना होगा कि बाकी लोगों के लिए भी वर्क करता है या नहीं करता है। सो ये बस मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे कलीग थे, वो भी अप्लाई ही कर रहे थे क्रेडिट कार्ड। उन्होंने बोला कि मुझे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, जस्ट अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट ही किया और उनको बीच में ही कॉल आ गया कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे थे एंड ये हेल्प, ये प्रोसेस मैं आपको गाइड कर दी थी। उन्हें भी नहीं करना था, वो कोड मुझे डालना था, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। सो थैंक यू सो मच, होप कुछ तो हेल्प हो जाए इस वीडियो से। थैंक यू।